अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। ये नक्श आपको पीपल के पत्ते पर लिखना है। जिसके लिए भी ये नक्श लिखेंगे वो आपका दीवाना हो जाएगा। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए ये कमाल का तावीज़ आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। मोहब्बत, तावीज़, अम्ल, वज़ाइफ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये तावीज़ भी आपके लिए लेकर आया हूँ। ये तावीज़ एक ऐसा तावीज़ है जिसके बनाने से दुश्मन भी दोस्त हो जाता है। बिगड़े से बिगड़ा महबूब भी मोहब्बत करने के लिए मजबूर हो जाता है। बहुत से मियाँ बीबी के टूटे हुए रिश्तों को इस तावीज़ की बरकतों से मोहब्बत में बदलते हुए देखा है। दुश्मन को दोस्त होते हुए देखा है। महबूब को अपनी मोहब्बत को मिलते हुए देखा है। तो आप भी इस तावीज़ की बरकतों का फ़ायदा उठाएं और अपनी मोहब्बत को हासिल करें। इस अमल की जानकारी पूरी लें तभी ये अमल करें। वीडियो आखिर तक देखें, समझ लें, तब ये अमल करें। वीडियो को लाइक करें, खूब लाइक दें और खूब शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। मोहब्बत के लिए ये अमल बड़ा ही कामयाब नूरानी अमल है। ये अमल बहुत ही पुराना अमल है जिसकी मोहब्बत रूठ गई है। मियाँ बीबी का झगड़ा हो गया है, बाप बेटे का मसला हो गया है। इस तरह के तमाम मसलों का हल ये एक तावीज़ अमल कर सकता है। नक्श इस तरह से बनाना है। आपको एक पीपल का पत्ता ले लेना है। पीपल का पत्ता लेने के बाद आपको इस तरह से उस पर नक्शा बना लेना है। आपको मैं कागज पर इसलिए बनाकर बता रहा हूँ, अगर मैं किसी पत्ते पर लिखकर आपको बताऊंगा तो वो दिखाई नहीं देगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने सफ़ेद कागज का इस्तेमाल किया है। आपको ये नक्श पीपल के पत्ते पर ही लिखना है। आपको इस तरह से नक्शा खींच लेना है। नक्शा खींचने के बाद मैं आपको इसके साथ ही बताता चलूँ, इस नक्श को मंगल के दिन बनाना है, यानी कि ट्यूसडे को यह नक्श लिखना है। ये नक्श दिन में आप किसी भी वक्त मंगल के दिन लिख सकते हैं। इस नक्श को आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कलर पेन ही लें। जो भी पेन आपके पास मुहैया हो उस पेन से आप ये नक्श पीपल के पत्ते के ऊपर लिख सकते हैं। आपको पीपल के पत्ते के ऊपर इस तरह से खाका खींच लेना है। खाका खींचने के बाद इस तरह का जब नक्शा तैयार हो जाए, इस तरह का नक्शा तैयार करने के बाद आपको यहाँ पर 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर मीम लिख देना है। मीम लिखने के बाद आपको यहाँ पर हे लिख देना है। हे लिखने के बाद आपको यहाँ पर अलिफ लिख देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको नू लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर सीन लिख देना है। सीन लिखने के बाद आपको यहाँ पर रे लिख देना है। रे लिखने के बाद आपको यहाँ पर रे लिख देना है, फिर रे लिख देना है और फिर रे लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है सीन, सीन और सीन। इस तरह से लिखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ महबूब का नाम लिख देना है। ये जिससे भी आपको कोई मतलब हासिल करना है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। अगर वो लड़की है तो यहाँ पर बिनते लिख दें। अगर वो मर्द है तो बिन लिखने के बाद उसकी माँ का नाम यहाँ पर लिख दें। अगर उसकी माँ का नाम ना पता हो यहाँ हवा लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। इसमें बिन या बिनते नहीं लगाना है। यहाँ पर अपना नाम लिखने के बाद यहाँ पर अपनी माँ का नाम लिख दें। इस तरह से ये आपका नक्श मुकम्मल हो जाता है। अगर अमल अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को खूब शेयर करें और लाइक भी कर दें। इस नक्श को लिखने के बाद इस नक्श वाले पत्ते को जिस पीपल के पेड़ से तोड़ा है उसी की जड़ में इस नक्श को दफन कर देना है। फिर इस पेड़ के पास खड़े होकर काबा शरीफ की तरफ मुँह कर लें, यानी कि किबला रुख होकर 11 मरतबा या वदूद कहें, फिर 11 मरतबा या कादरू कहें
और हर वक्त अल्लाह का ख्याल अपने मन में रखें। इंशाअल्लाह जल्द ही आप अपने जायज़ मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ये अमल सिर्फ जायज़ मकसद के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरखास्त के साथ।